इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। गीता दिव्य दर्शन श्रीमद् भगवत गीता 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर पिछले कुछ सप्ताहों से गीता दिव्य दर्शन की यात्रा जारी है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीता के 16वें अध्याय दैत्यासुर संपत्ति विभाग योग पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिन से उनके भाव को जानना और समझा। गीता दिव्य दर्शन की आज की इस यात्रा में महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग पर हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिन से उनके भाव को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्वासियों, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। प्रणवात्मकाय विश्वसाराय विश्वरूपाय विद्महे। प्रणवात्मकाय विश्वसाराय विश्वरूपाय विद्महे। ओ रुद्रप्रियाय रुद्रकृत्याय रुद्रपुत्राय विद्महे। रुद्रप्रियाय रुद्रकृत्याय रुद्रपुत्राय विद्महे। सुराराध्याय दैत्यमथनाय ऋषिमखत्राय विद्महे। सुराराध्याय दैत्यमथनाय ऋषिमखत्राय विद्महे। धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे। धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे। पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे। पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे।
सृष्ट्यधीशाय सृष्टिजनकाय सृष्टिरूपात्मने सृष्टिप्रियाय सृष्टिपालाय सृष्टिसृजकात्मने शमीपत्रार्चिताय भक्तैः भक्तदुर्वार्चिताय विविधोपचारार्चिताय पुष्पप्रियाय पुष्पपूज्याय पुष्पगन्धाय विद्महे पुष्पप्रियाय पुष्पपूज्याय पुष्पगन्धाय विद्महे सृष्टिनन्दाय सृष्टिरक्षाय सृष्टिदेवाय विद्महे सृष्टिरङ्गाय सृष्टिरक्षाय सृष्टिदेवाय विद्महे सुराराध्याय दैत्यमथनाय ऋषिमखत्राय विद्महे सुराराध्याय दैत्यमथनाय ऋषिमखत्राय विद्महे धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे ज्ञानरूपाय ज्ञानधेयाय ज्ञानधृत्यात्मने ज्ञानेश्वराय ज्ञानगर्भाय ज्ञानात्मकजगते चतुर्वेदाधिशाखा वेदान्तज्ञानराशिः इतिहासपुराणानां ध्येयो ज्ञानरूपः ज्ञानफलदाय ज्ञानवदनाय तत्त्वज्ञानाय विद्महे ज्ञानफलदाय ज्ञानवदनाय तत्त्वज्ञानाय विद्महे ज्ञानहर्षाय ज्ञानसौख्याय ज्ञानसत्याय विद्महे ज्ञानहर्षाय ज्ञानसौख्याय ज्ञानसत्याय विद्महे सुराराध्याय दैत्यमथनाय ऋषिमखत्राय विद्महे सुराराध्याय दैत्यमथनाय ऋषिमखत्राय विद्महे धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे धनुष्टङ्कार दुष्टनाशाय धनुसुरत्राय विद्महे पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे पुण्यनेत्राय पुण्यधर्माय पुण्यरूपाय विद्महे आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी सम्मानित भारत और विश्वासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आइए आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से
हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि गीता दिव्य दर्शन की आज की यात्रा में महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभागियों का आरंभ करें और अपने भाव और विचार हम सब के साथ साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर संसारी लाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 17वां अध्याय श्रद्धा तय विभाग योग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बंसी शोभित कर्मधर नील जल तनश्याम, अरुण दर्जन बिंब फल नयन कमल अभिराम। मित्रों नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय कर रहे हैं, जिसमें 28 श्लोक हैं। शास्त्र अर्थात शिष्टाचार को प्रमाण मानना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन को शंका हुई कि जो शिष्टाचार को ना मान पा सके पर श्रद्धा पूर्वक आचरण करे उसकी कैसी गति होती है। इस अध्याय में इसका उत्तर देने का प्रयास किया गया है, परंतु शिष्टाचार रूपी दीप स्तंभ छोड़ देने के बाद की श्रद्धा में भयों की संभावना बतलाकर भगवान ने संतोष माना है। इसलिए श्रद्धा और उसके आधार पर होने वाले यज्ञ तप दान आदि के गुणानुसार 3 भाग करके दिखाए हैं और ओम तत्सत की महिमा गाई गई है। तो इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन की जिज्ञासा से होती है। अर्जुन वाच, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, तेषां निष्ठा तू का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमा। अर्जुन कहते हैं कि ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता। हे कृष्ण, शास्त्र विधि अर्थात शिष्टाचार की परवाह न करके जो केवल श्रद्धा से तेषाम निष्ठा तू का कृष्ण सत्व महो रजस्तमा, जो शिष्टाचार की परवाह न करके जो केवल श्रद्धा से ही पूजा आदि करते हैं, उनकी गति कैसी होती है। सात्विक, राजसी व तामसी। श्री भगवान कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धया, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्वकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा। देह के स्वभाव और गुण के हिसाब से श्रद्धा 3 प्रकार की है। सात्विक, राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। ये कैसी 3 प्रकार की है? गुणों के हिसाब से सात्विक, राजसी और तामसी, वह तू सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धा स एव सा। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे अर्जुन, हे भारत, सबकी श्रद्धा अपने स्वभाव का अनुसरण करती है। श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यश्रद्धा स एव स। मनुष्य में कुछ न कुछ श्रद्धा तो होती ही है, जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा वह होता है। भगवान इसमें कहते हैं कि हे भारत, सबकी श्रद्धा अपने स्वभाव का अनुसरण करती है। मनुष्य में कुछ न कुछ श्रद्धा तो होती है, जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही वह होता है।
यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरांसये राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चन्ये यजन्ते तामसा जना। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षांस राजसा। सात्विक लोग देवताओं को भजते हैं, ईश्वर को भजते हैं, और राजस लोग यक्षों और राक्षसों को भजते हैं। प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। और तामस लोग भूत प्रेत आदि को भजते हैं। सात्विक लोग देवताओं को, ईश्वर को भजते हैं। राजस लोग यक्षों को और राक्षसों को भजते हैं। और तामसी श्रद्धा वाले जो लोग हैं वो भूत प्रेत आदि को भजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तपन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षन्ता शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसा माम चैवांतक श्रीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। ये दो श्लोक एक साथ हैं। अशास्त्र भीतम घोरम तपन्ते ये तपोजना। दंभ और अहंकार वाले काम और राग के बल से प्रेरित जो लोग शास्त्रीय विधि से रहित घोर तप करते हैं, अशास्त्र विधि रहितम घोरम तपन्ते तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। काम और राग से प्रेरित होकर जो दंभ के साथ तपस्या करते हैं, शास्त्र विधि को छोड़कर, कर्षन्ता शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसा माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। वे मूढ़ लोग शरीर में स्थित पंच महाभूतों को और अंतःकरण में विद्यमान मुझको भी कष्ट देते हैं। ऐसों को आसुरी निश्चय वाला जान। उनकी प्रवृत्ति आसुरी होती है। जो कर्षन्ति शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसा माम चैवंता शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चया। उनको आसुरी, ऐसों को आसुरी निश्चय वाला जान, क्योंकि वो शरीर को कष्ट देते हैं और बिना शास्त्रीय विधि की तप करते हैं, जिससे पंचभूतों और शरीर में रहने वाले मुझको भी कष्ट देते हैं। अब श्रद्धा के हिसाब से जिस प्रकार श्रद्धा के 3 रूप हैं, उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान और आहार के भी भेद किए गए हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदं शृणु। आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया। आहार भी 3 प्रकार से प्रिय होता है। यज्ञ तपस तथा दानम तेषां भेदम शृणु। उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार से प्रिय होता है, उसका यह भेद तू सुन। अब आहार के बारे में क्या बताते हैं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय। आयुष सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयुष सात्विकता, बल, आरोग्य, सुख और रुचि बढ़ाने वाले, रसदार, चिकने, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिय। रुचि बढ़ाने वाले, रसदार, आयु बढ़ाने वाले, स्वस्थ रखने वाले, चिकने, पौष्टिक और मन को रुचिकर आहार सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। कट्वल्लवणम मनच्युक्षिणी क्षरूड विदारिणा आहारा राजस्तेष्टा दुखम शोकमन प्रदा। जो
राजसी लोग होते हैं उनको कैसा भोजन प्रिय होता है? खट्व अमल लवण तीक्ष्ण रूप विदारिणा, तीखे खट्टे खारे बहुत गर्म चरपरे रूखे दाहकारक, ये ऐसे जो आहार हैं, आहारा राजस्तेष्टा दुख शोकामय प्रदा, ऐसे रूखे दाहकारक खट्टे तीखे नमकीन सूखे बहुत गर्म करे चरपरे, ऐसे दाहकारक आहार जिससे शरीर में गर्मी बढ़ती है, ऐसे आहार राजस लोगों को प्रिय होते हैं। और उससे क्या होता है? वे दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। सात्विक भोजन से मनुष्य की आयु बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, वीर का वर्धन होता है, शरीर पुष्ट रहता है। जबकि खट्टे खारे गर्म राजसी भोजों से दुख शोक आदि की वृद्धि होती है, बीमारियां भी बढ़ती हैं। अब तामसी भोजन कैसा है? यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसम प्रियम। तामस लोगों को भोजन कैसा पसंद है? यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसम प्रिय। तामस लोगों को भोजन कैसा प्रिय होता है? जूठा, बासा, पैर भर से पड़ा हुआ, नीरस, दुर्गंधित, बासी, अपवित्र भोजन तामस लोगों को प्रिय होता है। और इससे क्या होगा? बीमारियां ही बढ़ती हैं। अपलंकाक्षिर्भिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्य में वेति मना समाधाय सात्विका। अब यज्ञ के बारे में बताते हैं। अफलंकाक्षिर्भिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते, जिसमें फल की इच्छा ना हो, अफलकांक्षी फल की इच्छा ना हो, जो विधि पूर्वक कर्तव्य समझकर मन को उसमें पिरोकर होता है, ऐसा यज्ञ क्या होता है? यष्टव्य में मना समाधाय सात्विक, वह सात्विक यज्ञ होता है जिसमें फल की इच्छा नहीं है, जो विधि पूर्वक कर्तव्य समझकर मन को उसमें पिरोकर होता है, वह यज्ञ सात्विक है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भर्त श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। और राजसी यज्ञ कौन सा है? अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत्, हे भरत श्रेष्ठ, जो फल के उद्देश्य से कि 1 पैसा दूंगा तो 10 लाख मिल जाएंगे, और दंभ से होता है, अभिमान से, जिसमें पाखंड ज्यादा है, उस यज्ञ को राजसी यज्ञ जान। विधिहीनम सृष्टिनाम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा बहिर्तम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तामसी यज्ञ क्या है? विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम, जिसमें विधि नहीं है, अन्न की उत्पत्ति नहीं है, मंत्र नहीं है, त्याग नहीं है। श्रद्धा विहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, और श्रद्धा नहीं है, उस यज्ञ को बुद्धिमान लोग तामस यज्ञ कहते हैं। देवद्विज, अब तप के बारे में बताते हैं। 3 प्रकार का तप कैसे, कौन कौन सा है? शारीरिक तप क्या है? देवद्विज गुरु प्रज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। शारीरिक तप क्या है? देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी की पूजा, बड़ों की पूजा, माँ बाप की पूजा, पवित्रता, शुद्धता,
शौच का मतलब पवित्रता, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण करना, अहिंसा, यह शारीरिक तप कहलाता है। अब वाणी का तप क्या है? अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रेम हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, दुख न देने वाला, सत्य, प्रिय, हितकर वचन तथा धर्म ग्रंथों का अभ्यास, ये क्या है? स्वाध्यायाभ्यसनं च वाङ्मयं तप उच्यते। ये वाचिक तप कहलाता है, वाणी के तप कहलाते हैं। कौन से? किसी को दुख ना देना, अहिंसा ना, हिंसा ना करना, सत्य का प्रयोग करना, प्रिय वचन बोलना, हितकर वचन बोलना, धर्म ग्रंथों का अभ्यास करना, यह वाचिक तप कहलाता है। अब मानसिक तप क्या है? मना प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानसमुच्यते। मना प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह, मन की प्रसन्नता, सौम्यता, विनम्रता यानी कि मौन, आत्म संयम, भावना शुद्धि, ये क्या है? भाव संशुद्धि तपो मानसमुच्यते, ये मानसिक तप है। मन की प्रसन्नता, विनम्रता, सौम्यता, मौन, आत्म संयम, भावना शुद्धि, यह मानसिक तप कहलाता है। तो शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप के बाद क्या कहते हैं? श्रद्धा कैसे? श्रद्धा परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम लरई अफलांक्षैर्भीर युक्तै सात्विकम परिचक्षते। अब श्रद्धा परया तप्तम तपस्तप त्रिविधि निरई, समभाव युक्त पुरुष जब फलेच्छा का त्याग करके परम श्रद्धा पूर्वक यह 3 प्रकार का तप करते हैं, अपलांक्षार्भिर युक्त सात्विकम परिचक्षते, उस ये 3 प्रकार का तप करते हैं, मानसिक, शारीरिक और वाचिक, तब उसे ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग सात्विक तप कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदि प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। राजसी तप क्या है? सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत्, जो अपने सत्कार, पंखा लगा दिए, हर पंखड़ी पर लिख रहे हैं बाबू राम ने ये पंखा लगाया, विद्यालय को दान दिया, अपना मान बढ़ाना चाहते हैं, अपना सत्कार। तो इसीलिए क्या कहा है भगवान ने? सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदि प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो सत्कार, मान और पूजा के लिए दंभ पूर्वक होता है, वह अस्थिर और अनिश्चित तप राजस कहलाता है। मूर्ग्रेणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपा परस्त्योत्तानार्थम वा तत्तामसामुद्धृतम। तामस तप क्या है? कि मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीड्या क्रियते तपा, जो अपनी आत्मा को पीड़ा देने वाला तप करते हैं, दूसरों के नुकसान के लिए तप करते हैं। प्रत्योत्तादार्थम व तत्तामसमुद्धृतम तत्तामसमुद्धृतम, जो तप कष्ट उठाकर दुराग्रह पूर्वक अथवा दूसरे के नुकसान के लिए, दूसरे के नाश के लिए होता है, वह तामसी तप, तामस तप कहलाता है। अब दान के लिए कैसे क्या कहा है? दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम।
दातव्यमिति यद्दानम दीयते उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। सात्विक दान क्या है? देना उचित है ऐसा समझकर, बदला मिलने की आशा के बिना। बदले की इच्छा नहीं होती, फल की इच्छा नहीं होती। देश काल और पात्र को देकर जो दान होता है उसे सात्विक दान कहा गया है। भरे घड़े में यदि पानी डाला जाएगा तो पानी व्यर्थ जाएगा। जिसको दान की आवश्यकता नहीं है उसको दान दोगे तो उसका दुरुपयोग ही होगा। इसलिए दान देने के लिए देश काल और पात्र का विचार करके देना चाहिए। दातव्यमेति यद्दानम दीयते उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देना उचित है ऐसा समझकर, बदला मिलने की आशा के बिना देश काल और पात्र को देकर जो दान होता है उसे सात्विक दान कहते हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः, जो दान बदला मिलने के लिए अथवा फल को लक्ष्य कर और दुख के साथ दिया जाता है। देने की इच्छा नहीं, मगर पंडित जी ने कह दिया है कि भैया वहां दान कर दो, या पंडित जी ने ही मांगा दान, मंदिर में दान कर दो, मगर मन में इच्छा नहीं है। दुख के साथ जो दान दिया जाता है, दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। ऐसे दान को, जो दान बदला मिलने के लिए अथवा फल को लक्ष्य कर और दुख के साथ दिया जाता है, वह राजसी दान कहा गया है। आदेश काले यद्दानम पात्रे च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तत्तामसं समृद्धतम। आदेश काले यद्दानम पात्रे च दीयते, देश काल और पात्र का विचार किए बिना अभिमान से दिया हुआ, बिना मान के तिरस्कार से दिया हुआ दान असत्कारमं वज्ञातम तत्तामसं समृद्धितम। ऐसा दान तामसी दान कहलाता है। अब यहाँ यज्ञ, तप, दान और श्रद्धा के गुणानुसार 3 भागों में बांटते हुए अब अगले श्लोकों में ओम तत्सत का वर्णन है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मस्त्रिविधा स्मृता ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। भगवान कहते हैं ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मस्त्रिविधा स्मृता। ब्रह्म का वर्णन ओम तत्सत इस तरह 3 शब्दों में किया गया है। ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। और इसके द्वारा पूर्व काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुए। ओम तत्सत से ही ये यज्ञ, वेद और ब्राह्मण का निर्माण, उत्पत्ति हुई है। तस्मादोमित्य उद्धृत्य यज्ञदान तपाक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनम। तस्मादोमित्य उद्धृत्य यज्ञ दान तपाक्रिया। इसलिए ब्रह्मवादी ओम का उच्चारण करके यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं पूरी करते हैं। प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनम। दान और तप रूपी क्रियाएं सदा विधिवत कहते हैं। ब्रह्म ओम का उच्चारण करके ही यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं सदा विधिवत करते हैं। तदित्यं विनिसंधाय फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रियाश विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्ष भी। तदित्यन विसंधाय फलम यज्ञ तपा क्रिया। और मोक्षार्थी सत का उच्चारण करके फल की आशा रखे बिना दानम क्रियाश विविधा क्रियांते मोक्ष कांक्ष भी। जो मोक्षार्थी तत् का
उच्चारण करके फल की आशा रखे बिना यज्ञ, तप और दान रूपी विविध क्रियाएं करते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्ये प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दा पार्थ युज्यते। भगवान कहते हैं सद्भावे साधु भावे च सदित्ये प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दा पार्थ युज्यते। सत्य और कल्याण के अर्थ में सत शब्द का प्रयोग होता है और प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दा पार्थ युज्यते। और हे पार्थ, भले कामों में भी सत शब्द का व्यवहारित होता है। सब शब्द का प्रयोग सत्य के लिए होता है। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदिद्येवा विधीयते। भगवान कहते हैं यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवा विधीयते। यज्ञ, तप और दान में दृढ़ता को भी सत्य कहते हैं। सत्य के निमित्त ही कर्म है, ऐसा संकल्प भी सत्य कहलाता है। उपरोक्त तीनों श्लोकों का अर्थ एक सा ही है। भावार्थ यह हुआ कि प्रत्येक कर्म ईश्वरार्पण करके ही करना चाहिए। ओम सत्सत का ही उच्चारण करके करना चाहिए, क्योंकि ओम ही सत्य है, सत्य है। उसे अर्पण किया हुआ ही फलता है। और लास्ट श्लोक में भगवान कहते हैं अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तपम कृतम च यत् असिद्ध्यते पार्थ न च तत्प्रेक्ष्य नो इह। अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तपम कृतम च यत् असिद्ध्यते पार्थ न च तत्प्रेक्ष्य नो इह। हे पार्थ, जो यज्ञ, दान और तप या दूसरा कार्य बिना श्रद्धा के होता है वह असत कहलाता है। अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तपम कृतम यत्, जो दान, यज्ञ, तप आदि बिना श्रद्धा के किए जाते हैं, असिद्ध्यते पार्थ न च तत्प्रेक्ष्य नो इह। वो ना तो यहाँ के काम आता है ना परलोक के काम आता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र के श्री कृष्णार्जुन संवाद का श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, SL शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग पर उनके भाव को जाना और समझा। ये यात्रा इसी प्रकार अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। अब हमें इस मंच से लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। यूं गए यूं वापस आए, गीता दिव्य दर्शन की यात्रा इसी प्रकार अल्प विराम के बाद भी जारी रहेगी। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर वचन का। बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी,
दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। आँख मिचोली हमें न भाए, जग माया के जाल बिछाए, रास रचा कर बंसी बजा कर, रास रचा कर बंसी बजा कर, धेनु चरा कर प्रीत जगा कर, नटवर नागर निष्ठुर छलिया, नटवर नागर निष्ठुर छलिया, लीला न्यारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। सर्वव्यापक तुम अविनाशी, जल थल गगन रवि घटवासी, सर्वव्यापक तुम अविनाशी, जल थल गगन रवि घटवासी, योग सुना कर रथ को चला कर, योग सुना कर रथ को चला कर, योग सुना कर रथ को चला कर, कहाँ खो गए हमको लुभा कर, गोविंद गोविंद मीरा गाई, गोविंद गोविंद मीरा गाई, गण का तारे कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम
राम बलिहारी कहाँ छुटे, बाके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुटे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। क्या आप विकलांग छात्र हैं? क्या आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप शिक्षा तक पहुंच में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? तो आपकी कठिनाइयों को दूर करने आ गया है NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको देगा फीस, सहायक उपकरण और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वित्तीय सहायता, और साथ ही शिक्षकों, छात्रों और पेरेंट्स के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स। तो अपने एजुकेशनल ड्रीम्स को वास्तविकता में बदले। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विकलांग छात्रों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शिक्षा तक पहुंच के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। आवेदन के लिए आज ही संपर्क करें 7303944839 पर, या ईमेल आईडी है bfsp.ncpedp@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए www.ncpedp.org को विजिट करें। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो बनाता है विकलांग छात्रों की शैक्षिक प्रगति को सशक्त और देता है बढ़ावा समावेशन को। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर, या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। अगर पानी न होता तो क्या ये गाना हिट हो पाता? अगर पानी ना होता तो वीरू किसकी टंकी पे चढ़ता? अगर पानी न होता तो मेघा क्या बरसाते? जिस तरह बॉलीवुड में पानी एक अच्छी भूमिका रखता है, ठीक उसी तरह पानी हमारे जीवन में भी एक अच्छा रोल निभाता है। रेडियो उड़ान कहता है पानी बचाएं, पानी में गंदगी ना फैलाएं। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जाएं। एक बार किया तो यार प्यार क्या किया, प्यार होता 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 कई बार। अगर पानी न होता तो क्या ये गाना हिट हो पाता? अगर पानी ना होता तो वीरू किसकी टंकी पे चढ़ता? अगर पानी न होता तो मेघा क्या बरसाते? जिस तरह बॉलीवुड में पानी एक अच्छी भूमिका रखता है, ठीक उसी तरह पानी हमारे जीवन में भी एक अच्छा रोल निभाता है। रेडियो उड़ान कहता है पानी बचाएं, पानी में गंदगी ना फैलाएं।
रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, प्यार होता 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 कई बार। रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पहली नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। होगी डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, पैरालंपिक स्पोर्ट्स और आरपीडी एक्ट पर चर्चा भी। सिर्फ प्रोग्राम बदलता दौर में। तो सुनना मत भूलिए प्रोग्राम बदलता दौर हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे। सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। शिक्षा और संस्कृति का शहर, देवताओं की पावन भूमि, वीर योद्धा और महाराजाओं की कर्म भूमि, गली गली तेरी लाज जली, प्रकृति की गोद में खेलता नदियों और पहाड़ों का शहर, ये बादल की चादर, अद्भुत लोक कला और लावणी का शहर, दिल खुश कर देने वाला खाना और मीठी बोली का पुणे शहर, चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। रेडियो उड़ान की फ्लाइट होकर गुजरती है महाराष्ट्र के दिल पुणे से भी। तो बस अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर सभी साथियों मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा महाप्रबंधक प्रशासन कृष्णकांत तिवारी जी को, जो कि जैव विविधता बोर्ड लखनऊ में कार्यरत हैं, कि वह प्रभु श्री राम के चरणों में अचल भक्ति के साथ साथ प्रभु श्री के राधे पर उनके भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर कृष्णकांत तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय राम रमा रमनम शमनम। बात उस कालखंड की है जब प्रभु श्री राम रावण वध करके लंका विजय कर अयोध्या लौट आए हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हैं, मंगल गान हो रहे हैं। उनकी अगवानी करने को अयोध्या के महाद्वार पर स्वयं भरत जी चरण पादुका खड़ाऊ लेकर खड़े हैं। साथ में नगरवासी, कुटुंब के लोग, मंत्री, सेवक सभी प्रभु की प्रतीक्षा में भाव विह्वल हो रहे हैं। प्रभु श्री राम, माता सीता, अपने अनुज लक्ष्मण, परम भक्त हनुमान एवं अपनी सभी सखाओं के साथ पुष्पक विमान से उतर रहे हैं। भरत जी अपने हाथों से खड़ाऊ पहनाते हैं, अपने आंसुओं से प्रभु के चरण कमल धो रहे हैं। प्रभु श्री राम भरत जी को करुणा भाव से उठाकर अपने गले से लगाते हैं। माताएं सोने के थाल में आरती सजाकर उनकी आरती उतार रही हैं, उन्हें निहार रही हैं। प्रभु श्री राम गुरुजनों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। नगर में मंगल गान हो रहा है, बधाइयां बज रही हैं, घर घर में दीप सजे हैं। राज तिलक पट्टा अभिषेक समारोह की शुभ घड़ी आ गई है। सभी देवी देवता, ऋषिगण स्वर्ग से उतरकर धरती पर आ गए हैं। ब्रह्मर्षि गुरुदेव, मुनि वशिष्ठ राज तिलक कर रहे हैं। कैसा दुर्लभ दृश्य है।
तीनों लोग आनंदित हो रहा है। तभी वहां प्रभु श्री राम के परम भक्त महादेव भूत भावन भगवान शिव का आगमन होता है और भगवान शिव भैरवाधिपति होने के कारण भैरवी में भक्तिपूर्ण भाव से अपने आराध्य प्रभु श्री राम की स्तुति कर झूमने लगते हैं। ऐसा श्री रामचरित्र मानस में वर्णन आता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रश्न किया कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आदि गुरु हैं, फिर आप किसके ध्यान में निरंतर ध्यान मग्न रहते हैं? तो भगवान शिव जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक माता पार्वती को यह गोपनीय रहस्य बतलाया कि मेरे आराध्य कोई और नहीं, स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम ही हैं। वही मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं। और यह विडंबना देखिए कि श्री रामचरित्र मानस में यह भी वर्णन आता है कि किसी चर्चा के दौरान प्रभु श्री राम ने कहा कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन ही मोहि न बावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरा दास, मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। अद्भुत, दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट व आराध्य मानते हैं। तो आइए हम सब भगवान शिव द्वारा रचित प्रभु श्री राम की स्तुति का भावपूर्ण आनंद उठाते हैं। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमण, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस भक्त की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभव, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरी रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 शीस और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महाकष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए हैं। तुम ही मंडल मंडन चारु तरम घृत शायक चापनी संगवरम। मदमोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महामद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए मृगलोग कुभोग शरेण हिये। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषयावन पावर भूली परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे हरे, पाप ताप का हरण करने वाले, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूल पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा करें। बहुरोग वियोग नीलोग है भवद्रंदी निरादर के फलये। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। जो बहुत से रोगों और वियोगों
कि मारे हुए हैं, ये सब आपके चरण कमलों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीना मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। यही ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास, और जिनमें न राग न आसक्ति है, न लोभ न मान है, न मद है, उसके लिए संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सोदहिए। शम मानी निरादर यादरही, सब संत सुखी विचरंत मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। तब मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारण धीर यजे। तब नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मानयरि। वे मुनियों के रूप कमल के भ्रमर, हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महारणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, हे नारायण, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण के रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुण शील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंदनी कंदन द्वंद घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। आप गुण शील और कृपा के परम धाम हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष रूपी द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे सृष्टि का पालन करने वाले राजन, दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। तो बार बार बर मांगऊं, हरसि देहु श्री रंग। पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ मेरे प्रभु, मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हे नारायण, हे गोविंद, हे श्री राम, हर्षित होकर मुझे यही वर दीजिए। हरिओम। यह भावपूर्ण स्तुति भगवान शिव ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए गाई थी। तो आइए हम सब भी प्रभु श्री राम को समर्पित एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कि शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन।
भगवन क्षमा लो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन क्षमा लो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। आइए हमारी आप सबसे यही अनुरोध है कि जब भी आप भगवान से आत्मनिवेदन करें कि खोटा हूँ या खरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा, जैसा तैसा हूँ, तेरा हूँ भगवान और तेरी शरण में हूँ। मैं नहीं मांगता कि दुख दूर करो, दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति आपसे मांगता हूँ। मैं नहीं कहता कि उलझने दूर करो, उलझनों को सुलझाने वाली बुद्धि का आशीर्वाद मांगता हूँ। मैं नहीं कहता मेरे प्रभु जिंदगी का रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो मेरे रास्तों को आसान करो। मेरी प्रार्थना तो यही है कि रास्ते अपनी जगह हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर हंसे मुस्कुराते हुए चलना आ जाए, यह आशीर्वाद हमें दे दो। मैं नहीं कहता कि जिम्मेदारियाँ कम कर दें, भले ही जिम्मेदारियाँ बढ़ा देना, पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाने की ताकत मुझे दे। उठाता रहूं जिम्मेदारियाँ, निभाता रहूं फर्ज, चुकाता रहूं कर्ज, पर कभी भी उदासी न हो, अंदर से निर्बलता न हो। सर्वशक्तिमान भगवान थोड़ी सी शक्ति देना, जी सकूं सर उठाकर, दे सकूं हाथ उठाकर, न रोऊं न गिड़गिड़ाऊं, यह करबर्थ प्रार्थना है। बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे होकर भी हैं दुखारी, तुम्हारे होकर भी हैं दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, प्रदान कर दो थोड़ी सी शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओ गेताप हरी, तभी कहाओ गेताप हरी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे,
दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। क्षमा लो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। हरिओम। साथियों, मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर कृष्णकांत तिवारी जी के मुखारबिंद से उनके भाव को जाना और समझा। अब हमें इस मंच पर लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, बस यूं गए यूं वापस आए। इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रही। तब तक आप श्रवण करें इस मधुर भजन का। विमुख शिखर से धारा धाये राधा, हरि सम्मुख लाए बांसुरिया हरि सावरिया राधा गोरी सुनवा रे, बाजे मुरली बादर, बाजे रे मुरली की बनी मुरलिया, हरे हरे बांस की बनी मुरलिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर कनक मुंदरिया साजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया बिराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे।
अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया विराजे, बादे मुरली जा बादे, बादे रे मुरली जा बादे, बादे मुरलिया, 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 बादे मुरली, बादे मुरलिया, बादे रे मुरलिया, बादे। भूल गई राधा भरी गगरिया, भूल गए गोधन को संवरिया, भूल गए गोधन को संवरिया, जाने न जाने ये दो जाने, जाने न जाने ये दो जाने, जाने लग जग गादे, बादे मुरली जा बादे, बादे रे मुरली जा बादे, मुरली मुरलिया, बादे बादे मुरलिया, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बादे मुरली जा बादे, मुरली जा बादे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode. क्या आप अपना दिन शुरू करने के लिए तैयार हैं? विदित रेडियो उड़ान पर एक बिल्कुल नया शो लेकर आया है पीर से जुम्मा सुबह 7 से 8 बजे तक, जिसमें खबरें, ट्रैफिक और मौसम की ताज़ा तरीन मालूमात होंगी। चाय की एक घूंट के साथ मसाला चाय को सुने और अपने दिन की शुरुआत करें। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू
टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। देवा, इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस। रोमांस। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में। और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode. क्या आप अपना दिन शुरू करने के लिए तैयार हैं? विदित रेडियो उड़ान पर एक बिल्कुल नया शो लेकर आया है पीर से जुम्मा सुबह 7 से 8 बजे तक, जिसमें खबरें, ट्रैफिक और मौसम की ताज़ा तरीन मालूमात होंगी। चाय की एक घूंट के साथ मसाला चाय को सुने और अपने दिन की शुरुआत करें। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। सुंदरा, जिनके कान अच्छा गाना सुनना पसंद करते हैं, वो रेडियो उड़ान हमेशा ट्यून इन करके रखते हैं। Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode. क्या आप अपना दिन शुरू करने के लिए तैयार हैं? विदित रेडियो उड़ान पर एक बिल्कुल नया शो लेकर आया है पीर से जुम्मा सुबह 7 से 8 बजे तक, जिसमें खबरें, ट्रैफिक और मौसम की ताज़ा तरीन मालूमात होंगी। चाय की एक घूंट के साथ मसाला चाय को सुने और अपने दिन की शुरुआत करें। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए
रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, गीता दिव्य दर्शन की यात्रा अभी भी जारी है, परंतु समय अभाव को देखते हुए हमें इसकी मर्यादा का पालन करते हुए अब आपसे इजाजत लेनी होगी। ये यात्रा अगले सप्ताह भी जारी रही। मैं आपसे अब रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलने के वादे के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मधुर भजन के श्रवण के लिए। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन की यात्रा में, गीता के 18वें अध्याय संन्यास योग में। इसके साथ साथ मैं आपके साथ किसी सामाजिक मुद्दे पर भी अपने भाव और विचारों को साझा करूंगा। साथियों, मित्रों, आप मुझे इस मंच से रुखसत होने की इजाजत दीजिए। जिंदगी और परिस्थितियां अगर वक्त ने साथ दिया तो एक बार फिर आपसे मिलेंगे आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन के यात्रा में। साथियों, आप हमें अपना सहयोग, विश्वास स्नेह इसी प्रकार बढ़ाए रखें और इस कारवां को यूं ही आगे बढ़ाते रहें। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भोलेनाथ की जय हो, दीनानाथ की जय। मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मैं हूँ तेरा पुजारी। सुन बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी। भोलेनाथ की जय हो, बद्रीनाथ। जय शिव शंकर, जय जय भोले, जय हो बद्रीनाथ। बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी। पूजा के दीपक मन है मेरा शिवाला, तूने अपने रंग में मेरे जीवन को रंग डाला। नैन मेरे पूजा के दीपक, मन है मेरा शिवाला, तूने अपने रंग में मेरे जीवन को रंग डाला। तूने अपने रंग में
सुन बम 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 मेरे भोले भंडारी बम 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 मेरे भोले भंडारी बम 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 मेरे भोले भंडारी शिव शंकर कैलाशपति तू है त्रिलोकीनाथ तेरी कृपा हुई तो देखी जीवन की प्रभा शिव शंकर कैलाशपति तू है त्रिलोकीनाथ तेरी कृपा हुई तो देखी जीवन की प्रभा तेरी कृपा हुई तो देखी जीवन की प्रभा हो अब न मिलेगी कोई अब न मिलेगी कोई रैन अंधियारी सुन बम 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 मेरे भोले भंडारी बम 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 मेरे भोले भंडारी बम 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 मेरे भोले भंडारी जय महाकाल जय मल्लिकार्जुन जय नंदीश्वर जय मल्लेश्वर जय वैद्यनाथ डूब के भक्ति की गंगा में मुझको मिला किनारा ये तेरा उपकार है तूने मुझको दिया सहारा डूब के भक्ति की गंगा में मुझको मिला किनारा ये तेरा उपकार है तूने मुझको दिया सहारा ये तेरा उपकार है तूने मुझको दिया सहारा हो बन के रहूंगा तेरे दर का भिखारी सुन बम 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 मेरे भोले भंडारी बम 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 मेरे भोले भंडारी भोले भंडारी मैं हूँ तेरा पुजारी सुन बम 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 मेरे भोले भंडारी बम 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 मेरे भोले भंडारी जय महादेव देवादिदेव जय शिव शंकर जय सोमेश्वर जय कैलाशी जय सुखराशि जय जय भोले जय रामेश्वर जय कामारी जय त्रिपुरारी भवभयहारी जय मल्लेश्वर जय विश्वम्बर जय बैजनाथ जय विश्वात्मन विभु विश्वनाथ जय नीलकंठ जय गौरीपति जय लोकनाथ जय सोमनाथ जय मुक्तेश्वर जय अमरनाथ जय योगेश्वर जय नागेश्वर जय उमानाथ जय भैरवनाथ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।